हेलो एवरीवन, मैं राजेश मावत स्वागत करता हूं आपका एसवीएम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का सेकंड पार्ट। आई मीन टू से हाउ टू फिल और हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एग्जामिनेशन। देखते हैं किस प्रकार से वर्ब की कौन सी फॉर्म हम भर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। टेंस में हमने सीखा, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि सेंटेंस कैसे बनाएं। सेंटेंस बनाने के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है उसे हमें सोल्व करना है, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 नंबर कैरी करता है एग्जामिनेशन में। आपका जो पेपर होता है बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर का जनरल इंग्लिश का, उसमें 5 नंबर कैरी करेगा। एक क्वेश्चन आएगा यूनिट बी में, वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए, आज हम सीखने वाले हैं डिटेल्स कि किस तरीके से भरें किसी भी वर्ब की कोई सी भी फॉर्म। पहली चीज है वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। वर्ब की 6 फॉर्म्स होती है, मैंने बताया था V1, V2, V3, V4, V5, V6। उसके बाद जब पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि हर टेंस की अलग से हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस की अलग से हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल जब बात करते हैं इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, डू डज उसकी हेल्पिंग वर्ब है। जब बात हुई कॉन्टिन्यूअस की, वहां हमने अलग हेल्पिंग वर्ब डिस्कस की, वो थी इज, आर, एम। परफेक्ट में पहुंचते ही हुई हैज और हैव। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुई हैज बीन एंड हैव बीन। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर, इन सभी में, सभी के पार्ट्स में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स थी। और जो एक चीज कॉमन थी, हम कह सकते हैं कि जब बात इंडेफिनेट की है, जैसे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो। इंडेफिनेट में हम यूज करने वाले हैं V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज है। यहाँ हमें 2 चीजें सीखनी है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस। क्योंकि यहाँ ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यहाँ हमने सीखा था कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो या कोई नेम हो तो V1 के साथ एस या ES ऐड होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनेट। जब बात हो पास्ट इंडेफिनेट की, वहां हम सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब बात होती है कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ING फॉर्म यूज होती है। और परफेक्ट में जाते हैं तो परफेक्ट में हमेशा V3 यूज होती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की अगेन ING फॉर्म यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भरना आए कैसे हमें। डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें सीखना है, पढ़ना नहीं है। तो चलिए सीखते हैं, इजी करते हैं सर। मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक चीज और रिपीट करने जा रहा हूं, वो है आपको पता होना चाहिए कि डू कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसी तरीके से एज, आर, एम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे, वॉज वर का यूज किस तरीके से होगा, हैज हैव का यूज किसके साथ होगा, प्लस उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज है, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, प्लस उसकी कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर आपको ये पता है तो हमें बस एक चीज और सीखनी है, वो है एडवर्बल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एडवर्बल की बात कर रहा हूँ। और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स आपको दिखाई देगी, वो है ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, occasionally, rarely। इस तरीके से हो। प्लस सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं एवरी एंड ईच, एवरी एंड ईच।
इसके साथ मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, या इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ऑन मंडे हो सकता है, ऑन संडे हो सकता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है, उसमें जो एडवर्ब्स हम यूज करने वाले हैं वो है बेसिकली यहाँ है, बाकी के आपको नोट्स में बता दी जाएगी। वो है ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, रिसेंटली, सॉरी नॉट रिसेंटली। उसके बाद है एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर। उसके बाद था ऑन मंडे, ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अगर इस तरीके की एडवर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई देती है तो आप पता कर सकते हो कि वो सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं विद एग्जाम्पल कि सेंटेंस आएगा किस तरीके से और हमें यूज किस तरीके से करनी है। देखिए, मैं लिखता हूं सी, मैंने ये एडवर्ब वहां मेंशन नहीं किया, सी ऑफन अर्ली, सी ऑफन इन द ब्रैकेट गेट है फर्स्ट फॉर्म, अब अर्ली। अब देखिए, यहां क्वेश्चन है कि कौन सी फॉर्म वर्ब की हम यहाँ यूज करें। बात हम कर रहे हैं, आज तो हमें पता है कि टेंस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस सेंटेंस को देखते ही आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए थी, वो थी सिंपल सेंटेंस। क्या आ जानी चाहिए थी? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है। नोट आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, नोट नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क है। it's a simple sentence. We can call it positive, declarative and statement. She often blank get up early. चलिए याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जहां बात होती हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। इट्स मीन डू डज, डू डज का यूज यहाँ नहीं होने वाला है। फिर यूज किसका होगा? यूज होगा अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन है तो वी वन के साथ ऐसे ईयर्स, वी वन के साथ ऐसे ईयर्स, जिसे हम V6 के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सी ऑफ्टन, गेट में लगा एस, सी ऑफ्टन गेट्स अप अर्ली, वह प्राय जल्दी उठती है। सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या निकलना चाहिए कि वह प्राय सुबह जल्दी उठती है। उठते कब है? इन द मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, गेट अप इन द मॉर्निंग। सी ऑफ्टन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस कह रहा है कि काम होता है, काम होता है। सेंटेंस था पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से आता, सी नॉट ओके, देखते हैं सी। मैं यहां एडवर्बियल यूज नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता तो यूजुअली यूज कर सकता था। कौन सी एडवर्ब यूज कर सकता था? यूजुअली, ऑलवेज यूज कर सकता था, ऑफ्टन यूज कर सकता था, नेवर कर सकता था। अगर नेवर यूज करता तो नोट दोबारा से नहीं आता। देखते हैं, सेंटेंस बन चुका है नेगेटिव क्योंकि नोट है। नोट हमेशा नंबर 3 पे आता है। इसमें उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद मैन वर्ब का यूज होगा। तो देखते हैं, गेट है। अब बात है हेल्पिंग वर्ब। आपके माइंड में आ जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, लेकिन चूज कौन सी करनी है, डू यूज करें या डज। यहां कॉमन सेंस अप्लाई करना को, क्योंकि हम सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1 जब हमने सेंटेंस क्रिएशन सीखा था। डज यूज होता है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ। इट्स मीन सी है तो यहां यूज करने वाले डज, सी डज। नोट है डू डज आ जाए। अभी मैंने बात की थी कि कोई सा भी
कोई सा भी टेंस का पार्ट हो, अगर वो इंडेफिनेट है और उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने जा रहे हैं उसके साथ हमेशा भी बनाती है। नॉट, देखते हैं, सी डज नॉट गेट अप अर्ली, सी डज नॉट गेट अप अर्ली, वह जल्दी नहीं उठती है। ये स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें फिल करना है इन सभी को देखते हुए। लेकिन जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जाती है तो कुछ स्पेशल रूल्स भी यहाँ अप्लाई करने होते हैं। चलिए उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बिलोंग करती है। तो देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ रूल 1 की। रूल नंबर 1, तो देखिए गौर कीजिएगा मेरी बात में। देखिए अगर बात हो साइंटिफिक फैक्ट की, किसकी बात हो, साइंटिफिक फैक्ट की, कोई प्रोवर्ब हो, क्या हो, प्रोवर्ब हो, हैबिचुअल एक्शन हो, क्या हो, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतन कार्य हो, या फिर हो यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने 4 चीजें बताई है, हैबिचुअल एक्शन, आदतन वर्ब, साइंटिफिक फैक्ट, जिसे साइंस ने मान लिया है, जिसे साइंस ने मान लिया ऐसा फैक्ट, तथ्य। फिर बात की मैंने प्रोवर्ब, कहावत, जिसे किस नाम से जानते हैं, कहावत, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। एंड इन द एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हमेशा रिलेट करेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। किससे रिलेट करेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो देखते हैं बात कौन कौन सी चीजें। हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स। ये 4 चीजें हमेशा रिलेट करेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा मैं एक बात पहले भी बता चुका हूं, जब बात हो न्यूज़पेपर की हेडलाइन की, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की, अगर बात फ्यूचर की है लेकिन लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमने एक एग्जांपल दिया था, द पीएम मोदी अराइव्स एट जयपुर ऑन मंडे। इट्स मीन मंडे को आएंगे, लेकिन सेंटेंस शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखते हैं एक बार इनके एग्जांपल्स। हैबिचुअल एक्शन, सी, अभी हमने लिखा था सी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठती है, वो उसकी आदत है। सी इज इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, सी इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, वो आदत में है सुबह जल्दी उठने की। इसकी आदत हो सकती थी कि वो रोजाना मंदिर जाती है, वह झूठ बोलती है, ये आदत हो सकती है। साइंटिफिक फैक्ट, जिसे साइंस ने अपना लिया हो, साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज को कि ऐसा ही होता है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। A square has 4 sides। जब बात हो स्क्वायर की, इसमें 4 साइड्स होती है, 4 दिशाएं होती है। मैंने बना के बताया आपको, A square has 4 sides। एग्जाम में आएगा इस तरीके से लिखा हुआ, हैव था, हैव, ए स्क्वायर सिंगुलर के साथ यूज नहीं होता, उसके साथ आएगा हैज। देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ है जो क्या है, सार्वभौमिक है, जिससे जुटलाया नहीं जा सकता। मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, उसकी बात करेंगे हम। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सेंटेंस कहता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, पूरी दिशा में या पूरी पूर्व दिशा से या पूर्व दिशा में। देखते हैं, बट इन फैक्ट जब बात वास्तविकता की हो, सूर्य ना तो अस्त होता है ना ही उदय होता है, वो अपनी जगह रहता है। लेकिन एक सेंटेंस है जो यूज किया जा रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखते हैं प्रोवर्ब, कहावत देखते हैं। ऑनेस्टी is the best policy, is the best policy। आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि honesty is the best policy,
इसके बाद हम कह सकते थे 2 and 2, 2 and 2। यहां मैं 2 आंसर्स लिखने वाला हूं। मेक 4, मैक्स है इसके अकॉर्डिंग, प्रोवर्ब के, और मेक आता है जब हम एंड का रूल अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे के। जब 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 मिलकर प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगता है। बट जब बात प्रोवर्ब की हो तो प्रोवर्ब डील करती है इन सिंपल सेंटेंस एंड एज ए सिंगुलर नंबर। यहाँ 2 and 2, यहाँ मैक्स एंड मैक, बोथ आंसर्स आर राइट। तो देखिए पहला रूल था हैबिचुअल एक्शन हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब्स हो, सभी की सभी आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए बात करते हैं सेकंड रूल। रूल नंबर सेकंड देखते हैं, यही समझ रहे हैं। यहां मैं रिलेट करूंगा 2 चीजों को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखते हैं, परमानेंट, टेम्पररी। देखिए मैं बात करने जा रहा हूं एक्शंस की। एक्शंस क्रिया, यहां मैंने एक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया है, टेम्पररी एंड परमानेंट। कुछ काम होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट बदला नहीं जा सकता है। देखिए टेम्पररी मीन्स मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स मीन 10 मिनट बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसे बदला जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूं किसी NH का, नेशनल हाईवे का, कि ये NH आगरा जाती है, ये NH आगरा जाती है। आज के 10 साल बाद भी वो NH आगरा ही जाएगी। इट्स मीन जाती है, उसका अर्थ होगा हमेशा जाती है। इट्स मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, काम होता है, काम होता है। और टेम्पररी एक्शंस यूज होंगे, काम हो रहा है। समझने की कोशिश करें, अगर ऐसा कोई भी एक्शन जो परमानेंट में यूज होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वो होगा परमानेंट एक्शन। और जो टेम्पररी है वो हम कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। देखें, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, वह सो रही है। देखें, दिस रोड leads to आगरा, दिस रोड लीड्स टू आगरा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट था, ऐसे ही यूज हो रहा है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जहां इजारे के साथ आईएनजी यूज हो रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। आई होप आप समझ रहे हैं बात को। अगर बात हो परमानेंट एक्शन की, वो रिलेट करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात करते हैं थर्ड रूल की। रूल नंबर 3, मैं बात करने वाला हूं स्टेटिव वर्ब्स की। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स ये वो वर्ब्स होंगी जिनका 99% केसेस में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं लिया जाता है। जब कभी इनका आईएनजी फॉर्म यूज होता है, इसका अर्थ चेंज हो जाता है। समझिए, इनका अर्थ चेंज हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स देखिए, सी हियर, टेस्ट, लाइक, लव, हेट, रिजेंबल, remember, see, have and more। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेट करते हैं। देखिए,
ये वो वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म इन 99% आईएनजी नहीं बनती है। इसमें बनती तो है बट नॉट जनरली। जनरली इनकी आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं लेते हैं। इट्स मीन इनका यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है। आई होप आर यू गेटिंग मी? इनका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, आई सी मैं देखता हूं, आई हियर मैं सुनता हूं, आई टेस्ट, आई लाइक, आई लव, बट आई कांट से आई एम सीइंग, I am seeing, I am hearing, I am tasting, I am liking। अगर मैं इस तरीके से इनका यूज करता हूं तो इनका यूज गलत माना जाएगा। इट्स मीन जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका 99% केसेज में यूज नहीं होता, और अगर हम इनको आईएनजी में चेंज करते हैं तो मीन अलग हो जाता है। सीइंग अगर आता है तो डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो होगा सीइंग। अगर हियरिंग वर्ड है ये खुद में नाउन बन जाता है और अर्थ आता है इसका सुनवाई। सुनवाई होती है इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। आई होप यहाँ तक की नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट होगी। आपको सारे रूल्स याद करने हैं जो रिलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जो लास्ट रूल बचा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस हम इन अ सेपरेट वे हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस 3 है, इसीलिए इनकी जो स्टडी है वो हम अलग से करेंगे, सेपरेट वे में करेंगे। बट आज हमने बात की बेसिक रूल्स की। इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड प्रैक्टिस देन वी वुड मूव ऑन। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से भरें।